ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है बेटा। हमारा जो पहला टास्क है ना अब आज का, वो लैब टास्क नंबर 7 है। लैब टास्क नंबर 7 जो है वो उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए कि जो लैब टास्क नंबर 8 है वो मैं बताऊंगा। इसके अंदर बेटा 60 to 70% ना वो ही कमांड्स हैं जो लैब टास्क नंबर 7 के अंदर है। लैब टास्क 7 में आपको इसलिए नहीं बता रहा बेटा कि लैब टास्क 7 जो है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 7 है उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप उस पूरी वीडियो को देखना और आखिर में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, आप कंप्लीट ये कर लोगे, ठीक है। और अभी जो नया टास्क है हम वो करते हैं फाइनल, जो लैब टास्क नंबर 8 है बेटा, जो आपका असाइनमेंट नंबर 6 होगा, ठीक। और जो असाइनमेंट नंबर 7 है बेटा वो तो 3D का वो हम बाद में करेंगे, अभी बहुत ओवरलोडेड हो जाएगा आप लोगों को, जब फ्राइडे का आओगे ना जब करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा इस टास्क के अंदर ना, लैब टास्क नंबर 8 के अंदर आपको इस तरह का ये फिगर दी हुई है जो आपने बनानी है। एक मैकेनिकल असेंबली है उसकी ये फिगर है, टॉप व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू जो आपने ऑटोकैड में ड्रॉ करना है। मैं इसकी लाइन टाइप्स और ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो लैब टास्क नंबर 6 है उसके अंदर, जो असाइनमेंट नंबर 4 था और उससे पहले वाला जो, इसी तरह वीडियो लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। तो मैं अभी टू द पॉइंट, मैंने शॉर्ट करनी है वीडियो। तो बेटा इसके अंदर अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां से मुझे कंप्लीट डायमेंशंस गिवन है जिसको मैं यूसीएस बना सकूं। और मेक श्योर कि जब भी आप ऑटोकैड पे बेटा काम करना शुरू करोगे तो ओवरऑल आप लिमिट्स ज़रूर सेट करते हो, ये आप सबको पता है, हर दफ़ा करना होता है। इसलिए कि जब आप लिमिट सेट नहीं करोगे, अगर आप भूल गए, तो आपने ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया है जो कि 12,9 मिलीमीटर से बहुत बड़ा है, तो जब आप उसको जूम ऑल करोगे तब भी नज़र नहीं आएगा वो, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आप लिमिट्स को पहले ही सेट कर लो। अब जैसे मैं एक रैंडम देखूं कि यहाँ से यहाँ तक ये 90 है बेटा, तो इसका डबल करूंगा तो ये 180 बन जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 200 है और ऊपर भी 200। तो 200 का ये स्क्वायर जो है हमारे पास है 0,0 से लेके 200, ठीक है। तो मैंने लिमिट्स ये इसकी सेट करनी होगी। और सेकंड, यूनिट्स आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। फिर उसके बाद बेटा मैं ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं अपना सेंटर पॉइंट बना रहा हूँ पूरी ड्राइंग का, क्योंकि यहाँ से मुझे डायमेंशंस गिवन है इस सर्किल की भी, और ये वाले सर्किल की डायमेंशन भी गिवन है। देखें ये 60 है, इस पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकली 60 मिलीमीटर है ये ऊपर। और ये वाला सर्किल, इसका सेंटर पॉइंट एक्स एक्सिस में बेटा 90 मिलीमीटर ये लेफ्ट साइड पर शिफ्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से मेरी ये ड्राइंग बहुत आसान हो गई है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सर्कल्स कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बताऊंगा बेटा। तो अभी हम ऑटोकैड को स्विच करते हैं, ऑटोकैड ये रहा मेरा। तो बेटा सबसे पहले मैंने लिमिट्स डिफाइन करनी है, लिमिट्स, LIMITS। लिमिट 0,0 है और नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताना है बेटा 200,200। इंटर कर दिया मैंने। और यूनिट्स भी आप बेटा बता दें, यूनिट्स जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें। प्रिसिशन यूनिट्स जो है ये 3 में कर दिया और मिलीमीटर स्केल रख दिया मैंने, ओके। अब बेटा मेक श्योर आपने जूम ऑल करना है, Z इंटर और A इंटर, ठीक है। अच्छा ये मेरी स्क्रीन फुल ही है, ठीक है। और सेकंड जो है बेटा अब हमने करना ही है कि हमने जूम ऑल भी कर दिया है। तो अब मैं एक रैंडम सा सर्किल बनाऊंगा बेटा यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर, ठीक है। और इस सर्किल का जो रेडियस है वो मुझे आई थिंक 20 देना है। ये देखें, ये अंदर वाला सर्किल 20 है और बाहर वाला सर्किल जो है वो 40 है। ये सब काम करने के बाद हम यूसीएस को भी मूव कर देंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अगेन सर्किल बनाना मैंने बेटा, लेयर्स इसके अंदर आपने खुद बनानी है, उसकी टाइप्स और लाइन वेट सब आपने खुद सेलेक्ट करना है। वो मैं ऑलरेडी लैपटॉप नंबर 6 के अंदर बता चुका हूँ, जिससे पहले वाला असाइनमेंट है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट बताना शुरू करूंगा बेटा तो ये 1 घंटा हो जाएगा और आप लोगों के सर पे से गुजरना शुरू हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। 40 मिलीमीटर, 2 सर्किल हमने बना दिए हैं बेटा। अब हमने यूसीएस जो है इन दोनों सर्किल्स के सेंटर में प्लेस करना है। तो मैं यूसीएस की कमांड टाइप करूंगा और अगेन मुझे अब ओरिजिन पॉइंट बताना है, तो ओरिजिन पॉइंट इन सर्कल्स का सेंटर पॉइंट में सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद ये एक्स और वाई की डायरेक्शन मुझसे पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो थी मुझे वही रखनी है, अभी उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो 3D में हमें जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ सिर्फ जस्ट इंटर करूंगा। अब मेरा यूसीएस पॉइंट भी सेट हो गया, एडजस्ट हो गया। तो अब हमने नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ चलना है बेटा। ये लेफ्ट साइड पे जो सर्किल है वो ओरिजिन से 90 मिलीमीटर लेफ्ट साइड पर है, तो -90। और y में 0 होगी वैल्यू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इस सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन से होगा -90,0, क्योंकि y में 0 है। और इस सर्किल का जो रेडियस है वो यहाँ दिया हुआ है 20, क्योंकि दोनों सर्किल का रेडियस सेम है। तो 20 रेडियस पर मैंने ये सर्किल ड्रॉ करना है। अच्छा बेटा, ये टास्क करने के बाद मैं लैब टास्क नंबर जो 7 है उसको भी डिस्कस ज़रूर करूँगा, ठीक है।
शॉर्ट में आपको बता दूंगा मैं। अब हमने सर्किल बनाना एक और सी और -90, 0। तो बेटा इसका मैंने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब रेडियस मुझे बताना है 20। अब अगेन जो ये वाला सर्किल है ये वर्टिकल है और ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पर है, यानी वाई में इसकी वैल्यू है 60 मिलीमीटर और एक्स में बेटा ये 0 है इसलिए कि स्ट्रेट लाइन है, तो 0,60 इसका सेंटर पॉइंट है। तो अगेन मैं एक और सर्कल बनाऊंगा, सी लिखकर इंटर करूंगा और इसका सेंटर पॉइंट होगा 0,60। ठीक है, 60 मैंने बता दिया इसका सेंटर पॉइंट और रेडियस इसका 20 है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे 20 टाइप करके इंटर कर देना है और जूम एक्सटेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको जूम आउट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अब जो सर्किल बनाने ना बेटा वो अब मुझे देखना है कैसे बनेंगे, क्योंकि मैंने ओवरऑल ज्योमेट्री मैंने कंप्लीट बना ली है। अब बेटा ये वाला जो सर्किल है ये सर्किल की कमांड से बनेगा और उसका जो ऑप्शन है सबसे लास्ट वाला वो ऑप्शन हमने यूज करना होगा और वो ऑप्शन है TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। और ये मेक श्योर कि ये जो सर्किल आपने बनाया ये बाहर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो मैं सर्किल की कमांड से अब सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। सर्किल की कमांड जब मैंने टाइप करी है, एंटर किया है, तो मैं सेंटर पॉइंट अब उसको बताऊंगा टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के थ्रू, ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं TTR लिख के एंटर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे आउटर साइड पे इसको क्लिक करना है, जहां मैंने पहले भी बताया था कि जब भी टेंजेंट सेलेक्ट करना हो सर्कल पे तो आपको ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां पे आपको चाहिए वो सर्कल आना चाहिए। तो वो तकरीबन यहाँ कहीं पे आएगा। तो मैं ये रफ अप्रोक्सीमेट करके, कोई एक्यूरेसी नहीं है, बस विजुअल इंस्पेक्शन के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और एक यहाँ पर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक खुद ही एडजस्ट कर लेगा उसको। ठीक है, अब रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस है 120। तो मैं 120 लिख के इंटर करूंगा यहाँ पर। तो अब ये सर्किल बन गया, तो जस्ट आप इस सर्किल को ट्रिम कर दें ट्रिम की कमांड से। बाहर की तरफ मैंने ट्रिम कर दिया है और ये देखें आपके पास ये सर्कल बहुत परफेक्ट बन गया। मैं जूम इसको एक्सटेंड करूंगा। अगेन मुझे यहाँ पे जो है एक सर्कल बनाना है। अब उस सर्कल का रेडियस मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो सर्कल का रेडियस सेम है या 120 वाला। तो जो 120 आपको नजर आ रहा है वही इसका भी है। ठीक है, तो अगेन मैं सेम सी की कमांड रन करूंगा, सी सर्कल और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस में सेलेक्ट करूंगा। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस बहुत सारे टास्क हैं उसके अंदर ये यूज हो रहा है, तो अब आपको ये आसान लगेगा। तो अगेन मैं यहाँ विजुअल इंस्पेक्शन के साथ यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो 120 रखूंगा। तो देखें ये सर्कल बन गया है और मैंने अब इसको ट्रिम करना है ट्रिम की कमांड से और इसको जूम करके मैं ट्रिम कर दूंगा ताकि ये परफेक्ट जो है वो ट्रिम हो जाए। देखें ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आखिर में मैं इसका लाइन वेट और इसका कलर जो है वो चेंज कर लूँगा मैनुअल तरीके से, लेयर नहीं बनाऊंगा मैं। तो आप लोग समझ लेना खुद ही। सेकंड जो है बेटा ये अब ये लाइन मुझे बनानी है और ये भी लाइन है, फिर ये एक सर्किल है। तो सर्किल का सेंटर पॉइंट की डायमेंशन हमें गिवन नहीं है बेटा, इसलिए हमने टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन यूज़ किया है। जब भी हमें सर्किल का सेंटर पॉइंट गिवन नहीं होगा, उसकी डायमेंशन गिवन नहीं होगी, तो इसका मतलब यह है कि उस सर्किल को आपने टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के ऑप्शन से बनाना है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो बेटा ये जो लाइन है ये भी टेंजेंट टेंजेंट के ऑप्शन से लाइन बनेगी। लाइन की कमांड में टेंजेंट का ऑप्शन आता नहीं है, आपको खुद टाइप करना होता है। तो मैं लाइन की कमांड बेटा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं लिखूंगा TAN। जब भी आप TAN लिखते हो तो वो टेंजेंट मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कमांड। तो अब आपने इसको यहाँ सेलेक्ट करना है थोड़ा सा आउटर साइड पे, क्योंकि ये लाइन जो इस पे बनेगी वो थोड़ा सा आउटर से आउटर, यानी ये वाला जो क्वाड्रेंट है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आपने इसको क्लिक करना है। इसी तरह इसका ये क्वाड्रेंट पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो अब आपने TAN लिख के दोबारा से टेंजेंट मोड में कन्वर्ट करना है। तो टेंजेंट मोड में आप इसका क्वाड्रेंट यहाँ आएगा तो थोड़ा सा राइट साइड पे जाके टेंजेंट आप करीब जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो देखें ये इसने लाइन खुद ही यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट एक ड्रॉ कर दी है और बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ कर दी है। अगेन अब आपने सेकंड लाइन बेटा यहाँ ड्रॉ करनी है इन दोनों सर्कल्स के अंदर, टेंजेंट टेंजेंट से टेंजेंट। तो एक ही लाइन वो दोबारा से आप रिपीट करें और टेंजेंट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करें TAN लिख के और यहाँ पर आप क्लिक करें। ठीक है, और अगेन TAN लिख के आपने इंटर करना है टेंजेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करके और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है यहाँ से, तो ये खुद ही इसके टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ कर देगा। तो ये ऑलमोस्ट आपका जो ज्योमेट्री जो भी है ये परफेक्टली एडजस्ट हो गई है, बन चुकी है। अब इस सिर्फ सर्कल बनाना है आपने। सर्कल जो है वो अगेन आपके पास सेंटर पॉइंट तो गिवन ही नहीं है। 15 रेडियस का जो सर्कल बनेगा वो टेंजेंट टेंजेंट के ऑप्शन से बनेगा।
तो आपने अगेन सी लिख के एंटर करना है और TTR करना है। TTR मोड में आप कन्वर्ट करके अब आपने 2 पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, एक ये और एक ये, और रेडियस आप बताओगे तो उसके हिसाब से खुद ही इसको एडजस्ट कर देगा। तो देखें ये एक और सर्कल आ गया। अब आपने इसको ट्रिम करना है क्योंकि मुझे उसका हाफ रेडियस चाहिए। सॉरी, मैंने टेंजेंट जो है TR लिख के इंटर करके एक और दफ़ा इंटर करना होता है ताकि वो सेलेक्ट ऑल कर ले, फिर उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करता है सीधे। ठीक है, देखें आप ये कन्वर्ट हो गया। इंटर कर दें इसे और जूम एक्सटेंड कर दें। ये एक छोटा सा एक पार्ट रह गया सर्कल का जो आपने इरेज करना होगा, उसको आप ट्रिम नहीं कर सकते। तो आपकी ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको सिर्फ इसके कलर्स चेंज कर रहा हूँ। जैसे ये वाला जो सर्कल है, ये सिर्फ 2 सर्कल छोटे वाले छोड़कर बाकी ये ऑब्जेक्ट आपका रेड कलर में था जो हमने गिवन आपको दिए डायग्राम, और इसका लाइन वेट जो है वो 0.5 है। ठीक है, मैं लाइन वेट भी मैंने ऑन कर दिया यहाँ से, तो ये ऑन हो गया। इसी तरह जो सर्कल्स हैं इनको आप येलो कलर कर लें ताकि आपको डिफरेंट लगे। और सेकंड जो है वो 0.5 में इसका लाइन वेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये ज्योमेट्री जो है ये कंप्लीट हो गई हमारी। और बेटा इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ लें। जो डायमेंशन है वो मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ, तो वो आप लोग खुद बेटा उसको प्लॉट करोगे। बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें, अपना हाथ ऊपर कर लें, या मैं सबका माइक जो है वो अनम्यूट कर दूं। मैं पहले इब्तिसाम का कर रहा हूँ। इब्तिसाम, मैं मतलब सबका माइक अनम्यूट कर दूं या सबको मौका दूं कि हाथ ऊपर कर लें? सर सबको बोले हैंड रेस कर लें। बेटा हैंड रेस कर ले ताकि मैं सबका माइक अनम्यूट नहीं कर रहा। जिसको सवाल करना है वो हाथ ऊपर कर ले ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वरना मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ गया, इसलिए कि मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया है। अब बेटा हम कंटिन्यूसली 2 डायमेंशन में ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए आई थिंक कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके बाद में बेटा लैप टास्क नंबर जो 7 है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जस्ट, तो फिर हमारी क्लास ये कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि लैप टास्क नंबर 8 मैंने कंप्लीट आपको बता दिया कैसे बनेगा। लैप टास्क 6 भी आपके पास मौजूद है। लैप टास्क 7 भी ऑलमोस्ट यूट्यूब वीडियो लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, डेमो भी दिया है। तो आपको अब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद से बेटा अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा ना वो 3 डायमेंशन पे होगा। 3D, तो 2 डायमेंशन यहाँ तक का ये कंप्लीट हो गया। अब 3 डायमेंशन पे हम जाएंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस डायग्राम्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आप प्रैक्टिस करते रहना। वैसे तो ये प्रैक्टिस लैप टास्क जो मैंने आपको करवाए ये भी काफ़ी है। बेटा अभी तक किसी ने हाथ ही ऊपर नहीं किया। इब्तिसाम क्या करूँ मैं? सर शायद सवाल ना हो किसी को। सवाल नहीं पूछना तो माइक अनम्यूट करके नहीं देखूँ सबका? देख लें सर। बेटा मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, सबके ज़रा होशियार हो जाएं। बेटा कुछ पूछना है या मैसेज कर दें मुझे बेटा। अगर आप लोग माइक पे नहीं बोलना चाहते तो बेटा मैसेज कर दें, मैं मैसेज रीड करके बता दूंगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुनीब, मैंने माइक तो अनम्यूट किया हुआ है, तुमने कोई मैसेज किया है? नो सर, मैं सर इतना कह रहा था सर, वो कोई सवाल वगैरह नहीं है ठीक, वीडियोस में सर आप क्लियरली बता देते हैं। ठीक है बेटा। ये सर समझ आ गया सर, ठीक है। चलो ठीक है, मैं लैप टास्क नंबर 7 पे शिफ्ट कर देता हूँ, मगर कुछ मैसेजेस आए मैं पहले वो पढ़ लूँ। माइक बंद कर रहा हूँ आप सबके। बेटा जिसको कोई सवाल है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? अभी 5 मैसेज आ गए एकदम से, मैं ज़रा देख लूँ। सर समझ आ गया, ठीक है। बेटा जो असाइनमेंट 1 है ना उसके अंदर लेयर्स जो है मैंने आपको बोला नहीं है। अगर आप लेयर्स उसमें अप्लाई कर देंगे, और ये आप लोगों को मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आप उसमें ग्रेडियंट शेडिंग भी अप्लाई कर दें पूरे असाइनमेंट में, तो बहुत अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है ना, आप सबको पता है। तो आप लोग असाइनमेंट 1 के अंदर जो जो फिगर्स मैंने आपको दिए उसमें डिफरेंट ग्रेडियंट्स के शेड्स आप अप्लाई कर दें, डिफरेंट लाइन वेट्स आप अप्लाई कर दें, ठीक है, डायमेंशन भी प्लॉट कर दें। तो आप सारी जो चीज़ आपने सीखी ना वो सब अप्लाई कर दें, ठीक है? हाँ बेटा, जो हैचिंग और ग्रेडियंट है ना, आप अपनी मर्जी से अपने पसंद के जो आपको लग रहे हैं वो आप अप्लाई कर दें। बेटा हैचिंग की जगह ना मैं बोलूँगा कि ग्रेडियंट आप अप्लाई करें। ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, तो उसके सरफेसेस भी डिफरेंस आपको आसानी से नजर आ रहा होता है, तो वो प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। आप अपनी मर्जी से असाइनमेंट 1 के अंदर अप्लाई कर दें, ठीक है? बेटा कोई और सवाल है तो टाइप कर दें, वरना मैं अब लैप टास्क नंबर 7 पे जा रहा हूँ। मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो डिटेल में मैंने बताया हुआ वीडियो लेक्चर नंबर 7 में।
हाफिज हुसैन, तुमने मुझे मैसेज किया है तो वो मैंने पढ़ लिया है। क्या तुम्हें सवाल है तो पूछ लो, और या आगे चलते हैं हम। ठीक है, हम आगे बढ़ लें। अगर कोई सवाल होगा तो बेटा मुझे चैट में जो है ना मैसेज कर देना, तो मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा ये लैब टास्क नंबर जो 7 है आपका, वो ये है। अच्छा, एक मैसेज और आया, ज़रा मैं वो भी देख लूँ भाई। ठीक है, सब बोले हैं कि आगे प्रोसीड करें। बेटा ये लैब टास्क नंबर 7 है, इसके अंदर सिर्फ आपको करना ये, बेटा आपने यूसीएस जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये आपका यूसीएस पॉइंट है। 0,0 पे आपने ये 2 सर्कल बनाने हैं। ये बेटा एक मैकेनिकल असेंबली है, ये केम शॉफ्ट है जो कि मूवमेंट के लिए इंजन में और मुख्तलिफ जो है मशीन्स के अंदर लगी होती है। उसके अंदर बेटा ये इसका सेंटर वो पॉइंट है जिसपे इसने फिट होकर फिक्स होने के बाद मूव करना होता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो है इसका एलन की बोल्ट है, जो मैंने डिटेल में आपको बताया है अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर। उसका ये एक पायलट ड्रिल है और एक काउंटर ड्रिल है। काउंटर ड्रिल वो होता है जिसके अंदर जो स्क्रू इसलिए बैठना होता है, और ये बेटा काउंटर ड्रिल जो बड़ा वाला जो साइज होता है ना, इसमें उसका कैप बैठना होता है, जो उसका हेड होता है। तो आपने ये 2 सर्किल जो है, इसकी डायमेंशन मैंने नहीं दी आपको, तो आप अपनी मर्जी से इसको बना लें। फिर सेकंड बेटा ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी डायग्राम के अंदर, इसलिए कि ये वाला सर्किल जो है आप दोबारा खुद ही बना सकते हो। मैंने अभी तो बताया टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के थ्रू। जब ये आर्क बन जाएगा तो आप ये सर्किल बना लोगे। सर्किल जो है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से बनाना है। इसी तरह से ये वाला जो सर्किल है बेटा, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो गिवन है, इसको टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से नहीं बनाना है। बाकी ये वाली लाइन जो है आपने टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से, टेंजेंट टेंजेंट के ऑप्शन से लाइन बनानी है, फिर जस्ट आपने ट्रिमिंग करनी होगी। अब इसको देखें बेटा, ये वाला जो शेप है ना, ये असाइनमेंट नंबर जो आपका 4 था उसी से मिलता जुलता है ये, इसलिए कि ये जो सर्किल है इसका रेडियस 54 है यहाँ गिवन है इस सेंटर पॉइंट से। तो आपने एक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस होगा 54। फिर आपने बेटा करना ये कि उस सर्किल के क्वाड्रेंट पर एक और सर्किल बनाना है, ये वाला। इसका जो डायमीटर है वो गिवन है आपको 12.75 मिलीमीटर। फिर उसके बाद इसी सर्किल के सेंटर पर, यहाँ पर यानी क्वाड्रेंट था जो पॉइंट, अब वो सेंटर बन गया है इस छोटे वाले सर्किल का। और ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका भी सेंटर पॉइंट यही क्वाड्रेंट पॉइंट होगा। तो उसका डायमीटर भी आपको गिवन है 25.4 मिलीमीटर। तो आप ये दोनों सर्किल बना लें, जल्दी से बन गए। फिर उसके बाद आपने करना ये बेटा, इन दोनों सर्कल्स को हाफ जो है आप ट्रिम कर दें, वो भी आप कर लोगे कि स्ट्रेट लाइन बना के ऐसे। फिर उसके बाद आपने ये जो अंदर वाला जो सर्कल आपने बनाया बेटा, इसको भी आपने ट्रिम करके ख़त्म करना है बाहर से, सिर्फ आपके पास ये अंदर वाला ये आर्क रह जाएगा। फिर इसको ऑफसेट की कमांड से आपने ऑफसेट करना है इस सर्कल के दोनों क्वाड्रेंट पर। और ये कैसे होगा ये मैंने असाइनमेंट नंबर 4 में बताया आपको, कि आपने माउस के कर्सर से सेलेक्ट करने दोनों के ऑफसेट डिस्टेंस। इसी तरह से ये आउटर वाला जो सर्किल है इसको भी आप ऑफसेट करोगे इसी आर्क के थ्रू। ठीक है, वरना आपको ये सर्किल जो है इसकी डायमेंशन जो गिवन है इससे आप बनाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सिर्फ ऑफसेट से बनाना तो परफेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद आपने बेटा ये जो आपने आर्क जो सर्किल बनाए ना, इनको आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपने लाना है बेटा। अब पॉइंट आपका ये है कि ये जो लाइन है ना, इसका डिग्री मैंने आपको दे दिया 80 डिग्री। तो 0 डिग्री से 80 डिग्री पर एक लाइन आपने बनानी है, और उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 54। ये लेंथ मैंने थोड़ी ज़्यादा बड़ी बना दी है, आपने 54 बनानी है ताकि इसका जो एंड पॉइंट है वो सर्किल का सेंटर पॉइंट होगा। तो आप इस लाइन के एंड पॉइंट पर दोनों सर्किल बना के आप अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में दी है। बेटा यहाँ तक हमारा टास्क जो है कंप्लीट हो गया है, और मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन करी हुई थी, तो 20 मिनट्स की हमारी क्लास है, काफ़ी हो गई है ये। तो अब आपको कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लें, वरना मैं माइक अनम्यूट कर देता हूँ, या कोई मैसेज करना है तो बेटा यहाँ पे कर लें, क्योंकि अब मैं ये असाइनमेंट सारे अपलोड कर दूंगा बेटा, जल्दी जल्दी इनको आपने जमा कराना है, क्योंकि इसमें आपने सोचना नहीं है, आपने बस इनको अप्लाई करके ना बेटा कंप्लीट करना है। बेटा माइक अनम्यूट कर रहा हूँ सबका मैं। बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें।
नो सर कोई नहीं है। ठीक है बेटा, फिर अल्लाह हाफिज। अब हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे ना बेटा वो फ्राइडे के दिन है। फ्राइडे को 2:30 बजे, मतलब जुम्मे की नमाज के बाद 2:30 से 3 हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट हो गई है क्लास। अब मजबूरी थी, कल चांद रात थी, काम था यार। ठीक है, ठीक जी है सर। सर। चलो सही है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज।